छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की कथा जितनी अद्वितीय और गौरवमय है, उतनी ही ख्याति और चर्चा उनके आदर्श सुशासन की होती है, जिसे हिंदवी स्वराज के रूप में राम राज्य का प्रतिरूप माना जाता है। इस हिंदवी स्वराज में समुन्नत भारतीय संस्कृति, अक्षुण्ण परंपरा और भाषा वांग्मय के संवर्धन के साथ धर्म, अर्थ और रक्षा सहित शासन संचालन के सभी क्षेत्रों के आदर्श मानक दिखाई पड़ते हैं। वित्त, व्यापार व उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सड़क व नौ परिवहन, श्रम व रोजगार, रक्षा, जनसंपर्क, वन एवं पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, भाषा व संस्कृति, अल्पसंख्यक, भ्रष्टाचार तथा स्वप्रेरित राज्य रचना जैसी व्यवस्था का विस्तार से जिक्र किया गया। शिवाजी महाराज ने 1400 शब्दों का शब्दकोश तैयार करवाया, भाषा को सोच और संस्कृति का माध्यम बताया। शिवाजी की स्पष्ट मान्यता थी कि स्वराज की स्थापना व संचालन में स्वभाषा ना हो तो स्वराज कैसा। स्वप्रेरित राज्य रचना को छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि ये सारे विभाग आज की राजकीय व्यवस्था के अंग हैं। उन्होंने स्वप्रेरित राज्य की रचना की, स्वराज के विचार को जन जन का विचार बना दिया। शिवाजी के स्वराज में राजा से लेकर सेनापति और सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े सिपाही तक, सामान्य नागरिक से लेकर विशेष व्यक्ति तक, सबके लिए एक स्पष्ट आचार संहिता अथवा अनुशासन की डोर नियत थी। सब में जो उत्साह और आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है, उसका कारण भी शिवाजी द्वारा शुरू किए गए स्वराज की आस्था ही है। राजा के रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को प्रशासन और रक्षा सुरक्षा तंत्र से दूर रखने का नियम था। स्वराज में आयातित वस्तुओं पर विशेष नजर रखने के लिए तंत्र बना था, जिसमें उत्पादक, व्यापारी व उपभोक्ता के हितों का सदैव संरक्षण होता था। कुल 12 अलग अलग विभाग थे और इनकी मांग के अनुसार उत्पादन अथवा वास्तु निर्माण के लिए 18 कारखाने थे। आदिल शाही और कुतुब शाही को शिवाजी भारत का धर्मांतरित मुसलमान मानते थे, जबकि मुगलों को भारत में बाहर से आए तुर्क व पठान मानते थे। इस कारण शिवाजी के न रहने पर भी औरंगजेब जैसा कुटिल राजा सह्याद्री की घाटियों में घूमता रहा, लेकिन स्वराज के साम्राज्य को भेद नहीं पाया। औरंगजेब ने जब हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तो स्वराज के प्रबल पक्षधर शिवाजी ने सन 1679 में उसे एक पत्र लिखा। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। अगर आपका पवित्र ग्रंथ कुरान पर विश्वास हो तो उसमें ईश्वर का वर्णन रब उल आलमी अर्थात सभी लोगों का ईश्वर इस रूप में किया गया है। रब उल आलमी का मतलब केवल मुसलमानों का ईश्वर नहीं है। मस्जिद या मंदिर में उसकी ही पूजा होती है। किसी के धर्म को दोष दिया तो इसका मतलब जो ईश्वर ने बताया है उसे नकारना है। लोगों पर जुल्म हुआ तो वे दुखी होंगे, इस दुख से धुआं निकलेगा। इस धुएं से आपका शासन जितना जलेगा उतना शायद प्रत्यक्ष आग से भी नहीं जलेगा। गरीब लोग कमजोर होते हैं, उन्हें दुखी करने में कोई बड़प्पन नहीं है। हिंदवी स्वराज के पुरोधा छत्रपति शिवाजी द्वारा प्रवर्तित इस अद्वितीय शासन व्यवस्था को देखकर ही संभवतः समाज, राजनीति व अर्थ के जानकार कहते हैं कि संविधान निर्माताओं को अन्य देशों से नियम कायदे बटोरने के बजाय यदि वे शिवाजी को सही तरीके से पढ़ व समझ लेते तो उन्हें संविधान बनाना आसान हो जाता। शिवाजी के हिंदवी स्वराज में निर्दिष्ट व्यवस्था को प्रासंगिक बताते हुए भारत सरकार के पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह ने ठीक ही कहा है। हम में से कई छत्रपति शिवाजी की पराक्रम गाथा, उनकी प्रशासकीय कुशाग्रता और बुद्धिमानी के रहस्यों को बखूबी जानते हैं। उनके उपायों के पीछे एक गहन विचार था जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। ऐसे महत्वपूर्ण पाठ उनके लिए बहुत फायदेमंद हैं जो सार्वजनिक सेवा को अपने करियर के रूप में चुनना चाहते हैं।